कैसे हैं दोस्तों आप सब। तो इस वीकेंड होने वाला है आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन का मुकाबला। आर्सेनल काफ़ी कॉन्फिडेंट होगी आफ्टर विनिंग लास्ट मैच अगेंस्ट न्यू कासल। एंड ब्राइटन की अगर बात करी जाए, ब्राइटन जो है 6-1 से हारी थी एवर्टन से, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन एवर्टन ऑब्वियसली अभी लीग में बहुत ही बॉटम पोजीशन में है, तो वो बिल्कुल ऑल इन खेल रहे हैं। तो उनका परफॉर्मेंस किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं कि वो कभी क्या परफॉर्मेंस कर जाएं। तो अगर बात करी जाए आर्सेनल से ब्राइटन की, जो इस वीकेंड होने वाला है, उसमें हमें एक्सपेक्टेशन है कि एक हाई गोल स्कोरिंग मैच होगा, जिस तरह से ऑलवेज आर्सेनल और ब्राइटन का मैच हमेशा रहा है। जो कुछ न्यूज़ अगर अभी आ रही है मीडिया में, दैट इज़ कि आर्सेनल की तरफ से ऑब्वियसली विलियम सलीबा की जो परफॉर्मेंस कुछ लास्ट टाइम से जो इंजरी की वजह से है, वो आउट ऑफ चल रहे हैं टीम से। और इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि इस वीकेंड भी विलियम सलीबा शायद हमारे लिए अवेलेबल ना हो। एक और जो शॉकिंग न्यूज़ है, दैट इज़ जिनचेंको। जिनचेंको शायद अभी इंजर्ड हो गए हैं, एंड 90% चांसेस हैं जिनचेंको विल नॉट बी अवेलेबल फॉर आर टीम। सो किरण टिर्नी की अगर यहाँ पे बात आती है, किरण टिर्नी उनकी जगह लेफ्ट बैक खेलते हैं, तो ये बहुत ही हाई चांसेस और बहुत ही गोल्डन चांस है टिर्नी को अपनी परफॉर्मेंस, अपनी वर्थ प्रूव करने का। बिकॉज लास्ट मैच में न्यू कासल के खिलाफ जब जिनचेंको की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन चल रही थी, उस टाइम में आर्टेटा ने सब किया था जिनचेंको को। और जब टियरनी आए थे, टियरनी की परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर रही थी। उन्होंने बहुत ही अच्छा ऑफेंसिव और डिफेंसिव जो है सपोर्ट आर्सेनल की टीम को दिया था। जो न्यूज़ आ रही है ब्राइटन की तरफ से, सॉली मार्च एंड एडम वेबस्टर जो हैं वो अवेलेबल नहीं रहेंगे टीम के लिए ड्यू टू द सम इंजरीज। जो मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं यहाँ पे, दैट इज सॉली मार्च। वो सॉली मार्च बहुत ही इफ़ेक्टिव डिफेंडर, उनके फुल बैक डिफेंडर हैं, एंड उनकी परफॉर्मेंस हमेशा सॉलिड रही है फॉर ब्राइटन डिफेंस। ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। अब अगर बात आती है पूरे मैचेस की, तो मैचेस में अगर देखा जाए, अगर आर्सेनल का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ब्राइटन का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो अगर ब्राइटन की बात करी जाए, उनका मिडफील्ड बहुत ही ज़्यादा सुपर, अगर मैं कहूँ कंपेयर टू आर्सेनल। बिकॉज उनके मिडफील्ड में मैकएलिस्टर हैं, काइसेडो हैं, और उन्होंने हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस ब्राइटन को दी है हमेशा। उनकी जो है जो पासिंग एक्यूरेसी, स्पेशली अगर बात करी जाए उनकी ऑफेंसिव पासिंग, वो ऑफेंसिव पासिंग बहुत ही अच्छी करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा जो उनके स्ट्राइकर रहते हैं, बेलवैग रहते हैं, दूसरा स्ट्राइकर रहते हैं, या मिटोमा रहते हैं, उनको काफ़ी हेल्प होती है। सो उस तरह से आई थिंक मिडफील्ड में, और उनका जो है जो हेडर विनिंग अगर रिकॉर्ड भी रहा है कंपेयर टू अदर टीम्स, जब भी वो मिडफील्ड में होते हैं उनका परफॉर्मेंस हमेशा सही होते हैं। तो आर्सेनल को वर्क करना पड़ेगा उनके मिडफील्ड में को कैसे टैकल करना है। आर्सेनल के मिडफील्ड में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, जस्ट लाइक लास्ट मैच जॉर्जिनियो का परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच रहा था, एंड ग्रानिट जाका भी टाइम टू टाइम अपना अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। आई होप इस मैच में थॉमस पार्टी कहीं ना कहीं स्टार्ट करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीज़न उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही टॉप नॉच रही है। लेकिन आफ्टर सम ड्रॉस विद अदर टीम्स एंड सिटी के खिलाफ जो उनका बहुत ही डल परफॉर्मेंस रहा था, उसके बाद थॉमस पार्टी की जगह जॉर्जिनियो को जो है चांसेस मिले थे। जॉर्जिनियो ने बहुत ही अच्छा कैपिटलाइज करा और बहुत ही सुपर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड परफॉर्मेंस दी है। देखना में इंटरेस्टिंग रहेगा किसको स्टार्ट करते हैं हमारे अटेटा। अब बात आती है जो आई थिंक आर्सेनल के लिए सबसे बेस्ट और सबसे टॉप परफॉर्मेंस आर्सेनल की, जिस है ऑफेंसिव वर्क। ऑफेंसिव में ऑब्वियसली जो मैक्सिम स्टार्ट करते हैं, दैट इज साका, हेजुस एंड मार्टिनेली। एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो है क्रिएट करे हैं। लेकिन लास्ट मैच में जब न्यूकासल की मैच की अगर बात करी जाए, न्यूकासल के मैच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आर्सेनल के लिए रही थी, दैट इज़ कि चांसेस तो बहुत ज़्यादा क्रिएट करें लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। साका के पास एक बिल्कुल 1-on-1 चांस था अगेंस्ट गोलकीपर, लेकिन उनके हाथ पे उन्होंने जो है सीधा शॉट ले लिया था। मार्टिनेली के साथ भी ऐसा हुआ था, वो भी सारे डिफेंडर को छकाते हुए आगे बढ़ गए थे, और जो लास्ट में इन टाइम पे शॉट लेना था वो बहुत ही बेकार शॉट लिया था। इस तरह के चांसेस हमारे पास बहुत हैं, लेकिन उनको कन्वर्ट करने पे ध्यान देना होगा। और ब्राइटन जैसी टीम के साथ हम बिल्कुल कोई भी चांस नहीं ले सकते। ये एक हाई टाइम चल रहा है सीज़न का, कभी भी सिटी जो है स्लिप अप कर सकती है। प्रीमियर लीग है, कुछ भी हो सकता है। हम टाइटल के लिए अभी भी अपने आप को आउट नहीं मान सकते। हाँ, हम मान सकते हैं 90% चांसेस सिटी के ही हैं, लेकिन हमारे पास अगर कुछ भी चांसेस हम उनको जो है मिस नहीं कर सकते। हमें ऑल इन बिल्कुल गन्स ब्लेजिंग जाना चाहिए।
सो अभी आर्सेनल को अपना पूरा ध्यान इस मैच पे, उस मैच को जीतने पे ही लगाना पड़ेगा। एंड मेरी अगर प्रेडिक्शन रहे इस मैच पे, तो मैं ज़रूर प्रेडिक्ट करना चाहूँगा कि 3-1 मेरी प्रोडिक्शन रहेगी फॉर आर्सेनल। आर्सेनल गोना विन इट बाय 3-1। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3-0, 4-0, 5-0 हो, बट क्योंकि क्लीन शीट हमेशा हेल्प करती है गोलकीपर को। और एरन रैमस्डेल की परफॉर्मेंस, जब एक बार वो क्लीन शीट लेते हैं तो हमने देखा हमेशा उनकी परफॉर्मेंस टॉप रही है। तो उनका कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत बूस्ट करने में हेल्प होगी, लेकिन उसके लिए हमारे डिफेंडर कीवियोर एंड गैब्रियल को बहुत वर्क करना पड़ेगा। और हमारे जो लेफ्ट लेफ्ट बैक और राइट बैक हैं, दैट्स गोना बी बेन वाइट एंड टियरनी, जो इस वीकेंड की शायद खेलने का उनको चांस मिलेगा, उनको भी उनकी पूरी हेल्प करनी पड़ेगी। सो लेट्स होप व्हाट्स गोना हैपन। सो दैट वाज माय प्रेडिक्शन। सो अब जंप करते हैं इस वीकेंड, जो इस वीक है कुछ और मैच हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुए। दैट वाज इन चैंपियंस लीग में जो पहला मैच हुआ, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। हम लोगों को बहुत ज़्यादा हाई होप थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मैच बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला हुआ, और उस मैच ने वो हमें सारी जो है, जो हमें लग रहा था वो सारा चीज़ हमें प्रोवाइड भी करी। मैच स्टार्ट होता है बहुत ही एक्सप्लोसिव तरीके से, सिटी जो है वो पोजेशन जो है डोमिनेट करती है, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर विनी बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स गोल स्कोर करते हैं, जिसके बाद जो है वो मैड्रिड काफ़ी ऊपर अपनी परफॉर्मेंस लेके जाते हैं, और वो फिर बिल्कुल ताड़ फाड़ अपनी गेम स्टार्ट कर देते हैं। और वो बहुत, इवन फर्स्ट हाफ जो ख़त्म होता है, आई थिंक उसमें मोर देन 60% जो है पोजेशन सिटी के पास था, लेकिन फिर भी जो मेन चांसेस थे वो हम रहे थे मैड्रिड के खिलाफ साथ। बट सेकेंड हाफ में जिस तरह से हमें पता है केविन डी ब्रुयन कभी भी हार नहीं मानते, और कभी भी आउट ऑफ नोवेयर उनके भी जो गोल हैं वो हमेशा मिसाइल ही रहते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने साबित किया, जो गोल उन्होंने स्कोर किया, आई थिंक उसकी गोल की जो स्पीड अगर किसी ने नापी हो, आई डोंट नो, इतना वो हार्ड हिटिंग गोल था। अगर कीपर का छोटा मोटा भी हाथ लगता तो आई थिंक कीपर का हाथ पीछे हट जाता, लेकिन बॉल पीछे नहीं हटती, इतना स्ट्रांग वो गोल उन्होंने स्कोर किया। सो 1-1 रहा टोटल गोल। एंड अभी देखना होगा सेकेंड लेग में क्या होता है, वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एक और मैच था जो कि सेकंड सेमीफाइनल था, एसी मिलान वर्सेस इंटर मिलान। और लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैच बराबर रहने वाला है, इसमें परफॉर्मेंस बराबर रहेगी, लेकिन मिलान की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। ऑब्वियसली मिलान के जो मेन स्ट्राइकर राफेल लियो थे वो अवेलेबल नहीं थे इस पहले लेग में, और सेकंड लेग में अवेलेबल रहेंगे। और इस मैच में उनकी जो है वो फ्रस्ट्रेशन दिख भी रही थी, स्पेशल जलाटन इब्राहिम भी बाहर बैठे हुए थे, वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन आई डोंट थिंक सो जलाटन इब्राहिम को अगर वो टीम में भी होंगे तो उनको मौका मिलेगा, बट राफेल लियो को नेक्स्ट लेग में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर बात करी जाए इंटर मिलान की, एडिन डिज़ेको, फॉर्मर सिटी स्ट्राइकर, जो कि सिटी के लिए बहुत, जब सिटी का रीन स्टार्ट हुआ था इस डिकेड में, तो वन ऑफ द फर्स्ट उनके जो हैं स्ट्राइकर रहे थे विद एगुएरो, जिन्होंने सिटी को टाइटल जीतने में हेल्प करी थी। और हमेशा मैं जब भी उनको देखा था सिटी के साथ खेलते हुए, हमेशा गोल स्कोरिंग में वो हमेशा अव्वल रहते थे। सो पहला गोल डिज़ेको ने किया, और सेकंड हैंड्रिक में थे तारे, फॉर्मर आर्सेनल प्लेयर, फॉर्मर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। सो उन्होंने 2-0 से आगे कर दिया, और स्टार्टिंग के 10-12 मिनट के बाद कोई गोल स्कोर नहीं हो पाया। इवन एसी मिलान के पास बहुत अच्छे चांसेस भी मिले थे, इवन इंटर के पास भी लगे थे, लेकिन कोई गोल स्कोर नहीं हो पाया। तो अब हम सबकी निगाहें रहेंगी सेकंड लेग में, तो सेकंड लेग में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन फाइनल में पहुंचता है, एंड इट्स गोना बी वेरी स्पाइसी। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। सो अगर आपको थोड़ा भी मेरा चैनल पसंद आएगा, या आई नो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा बोलने में मेरे को प्रॉब्लम होती है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। सो मेरी हेल्प करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ मेंशन करें कि मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, या मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए।